नागौर भाजपा के द्वारा नारी शक्ति वंदन को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मोदी सरकार ने ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसके विजन के साथ साथ महिलाओं को होने जा रहे लाभ को लेकर प्रेस वार्ता भाजपा कार्यालय नागौर में रखी गई, जिसमें नागौर जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने केंद्र की भाजपा सरकार बनने के बाद महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के उत्थान के बारे में किए गए और किए जा रहे कार्यों की जानकारियां दी। पोटलिया ने कहा कि जल्द ही देश की मातृशक्ति को भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा 33% महिला आरक्षण जो वर्षों से एक सपना था वो अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में भाजपा की सरकार लगातार महिलाओं के हित में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये हमेशा प्रतिबद्धता रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब तक ये सरकार महिलाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और दुनिया की जो इकोनॉमी में ये लगता है कि जब तक महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पर नहीं होगी तब तक देश की इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी, जिले की इकोनॉमी, मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है वहाँ की ग्रोथ रेट भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई। महिलाओं को आय वर्धन से लेके राजस्थान में तो वैसे भी 50% तक पंचायत राज स्थानीय निकायों में आरक्षण है, लेकिन जो पूरे देश का हम यदि आंकड़ा देखते हैं लगभग 46% जो महिला है वो पूरे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व में है। आज भी स्थानीय निकायों में, चाहे पंचायत राज हो, चाहे वो नगर परिषद, नगर पालिका वो हो। दूसरी जो इकोनॉमी है, आज जो एसेट्स खड़े हुए महिलाओं के, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, गरीबों के जो घर बन रहे हैं उसमें भी वहाँ की मुखिया कोई न कोई महिलाएं हैं। तो 2014 के बाद में ये भी बड़े एसेट्स इस देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़े हुए हैं, वो चाहे खाते खोलने हो, घर की मुखिया बनानी हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन 10 सालों के अंदर मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शंस हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को दिए गए हैं। जल जीवन मिशन से भी महिलाओं को जोड़ा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नामांकन बढ़ा है वो भी महिलाओं का बहुत ज़बरदस्त इन 10 सालों में बढ़ा है। जो रिसर्च का जो विषय है PhD और इनके अंदर भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस देश के अंदर हुई है। 32 करोड़ लगभग महिलाओं के खाते खोले गए हैं इस 10 सालों के अंदर। मुद्रा योजना के अंदर 68% महिलाओं के ऋण बांटे गए हैं। 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ी गई है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जब महिला का नेतृत्व बढ़ता है तो कहीं न कहीं जो नीचे की जो समस्याएं हैं समाज के निचले स्तर पर की, गरीबी के स्तर पर की, उन समस्याओं को भी बड़े लार्ज स्केल पर महिलाएं सक्षम हैं कि वो कर रही है। हम सब देखते हैं कि जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी महिलाएं जहाँ हैं ज़्यादा, उनका भी सोच और उनके काम करने का जो स्तर है और उनकी जो क्षमताएँ हैं, जब से ये उपयोग माननीय सरकारें करने लगी है तो अच्छा रिजल्ट महिलाएं दे रही है। आज हम देखते हैं सेना के अंदर भी महिलाओं का बड़ी भूमिका हो रही है, पुलिस के अंदर महिलाओं की बड़ी भूमिका हो रही है, हमारे अर्धसैनिक बलों के अंदर महिलाओं की बड़ी भूमिका हो रही है। और जो आज छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप में भी लगभग 40% के लगभग महिलाओं की भागीदारी इस देश के अंदर बढ़ रही है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है, उस सपने के अंदर विकसित भारत की संकल्पना की जो नींव है उसमें हमारी बहनों की, माताओं की, इस नारी शक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और उसको लेकर एक बहुत ही 33% महिलाओं का जो नारी अभिनंदन जो ये आ रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये एक नए युग की शुरुआत करेगा। इससे महिलाएं शासन प्रशासन से लेके राजनीति के अंदर जहाँ डिसीजन पावर होता है, उस डिसीजन पावर में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। देश के अंदर जो बड़ी 50% की आबादी है
तो उस 50% की आबादी की यदि योजनाओं के क्रियान्वयन से लेके उन योजनाओं को बढ़ाने में यदि भूमिका नहीं होती है तो कहीं ना कहीं देश को बड़ा नुकसान होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा ने जो एक वादा किया था कि हम महिलाओं की शक्ति को और तेज गति से बढ़ाएंगे, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको 100% आरक्षण तक भी आगे चली गई। 80% शायद नर्सिंग स्टाफ के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हो रही है। आज एजुकेशन बढ़ने के कारण हम देखते हैं कि मेरिट का हम यदि देखते हैं तो मेरिट के अंदर भी हमारी बच्चियां लगभग 10 में से 8-8, 9 बच्चियों का उनमें नंबर आ रहा है। एजुकेशन का जो स्तर बढ़ रहा है उसमें भी हमारी बच्चियों का बहुत शानदार स्तर बढ़ रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में पुष्पा जी हमारी महिला मोर्चा जी की जिला महामंत्री हैं, अनीता जी इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की संयोजक हैं, हमारे विद्याजी राव जिला मंत्री हैं। ये भी अभी आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को लेकर जिले भर में हम भी एक कैंपेन चलाएंगे। महिला जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बिल लेके आए हैं उसके प्रति हम जन जागरण करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी जितनी टिकटें दे रही है महिलाओं को, उतनी सारी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को टिकटें नहीं दी है। आने वाले दिनों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 1 लाख युवाओं को जिनका पॉलिटिकली परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे लोगों को हम राजनीति में लेके आएंगे और राजनीति की जो गंदगी है उसको हम कहीं ना कहीं नई शक्ति, नए लोग, नए माध्यम, नई सोच के माध्यम से हम इसको नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। इसके साथ ही नारी शक्ति संयोजक अनीता देवड़ा ने कहा कि 2014 के से जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है उसी दिन से लेकर आज तक केंद्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। इससे पूर्व भी महिलाओं के आरक्षण को लेकर पहले की सरकारों ने जो भी संसद में इस प्रकार का विधेयक लाया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी महिलाओं को सशक्त करने का कार्य नहीं किया और न ही आरक्षण दिया। आज देश की आधी आबादी को जो संसद में आरक्षण मिलने जा रहा है, पहले जो पंचायत राज में आरक्षण तो था, लेकिन अब अन्य राजनीतिक क्षेत्र में जो आरक्षण मिलेगा वह देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। अच्छा मैडम बताइए, किस तरीके से ये अभियान पार्टी स्तर पर आगे बढ़ेगा, क्या रहेगी रणनीति? जी, सबसे पहले तो मैं एक नारी होने के नाते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके हमें मौका दिया कि हम भी इस समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं और हमारी भी कुछ अहमियत है, जो इस अधिनियम के तहत हम महिलाओं को जो मौका मिलेगा हम साबित करेंगे। और उन्होंने जो हम महिलाओं को मौका देकर हम पे विश्वास जताया है, हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और धन्यवाद हम सब बहनों की तरफ से जो भी इस अभियान से जुड़ी हुई है, जो इस अभियान में आगे बढ़ेगी विकास की राह में, उन सब बहनों की तरफ से। और ये अभियान जो अभी अधिनियम शुरू हुआ है, ये इसकी शुरुआत 1996 से हो गई थी, लेकिन ये कभी भी धरातल पर नहीं आ पाया, क्योंकि कभी किसी भी पार्टी ने सिर्फ ये बातें की थी, लेकिन इसे धरातल पर लाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जब भी ये लोकसभा में और पारित होता था, इसे रद्द किया जाता था। लेकिन अब जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अधिनियम लागू किया है, तो हम सब बहनों को ये मौका मिल रहा है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जब से वो 2014 में सत्ता में आए, तभी से उन्होंने हम बहनों का दुख समझा है। तभी तो घर घर शौचालय की शुरुआत की उन्होंने, उज्ज्वला योजना निकाली, गर्भवती महिलाओं के लिए वेतन भत्ते की योजनाएं निकाली, हम बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उन्हें राशि देकर उन्हें प्रोत्साहित करना, बच्चों को स्कूटियाँ देना, ये सब प्रोत्साहन उन्होंने जब वो सत्ता में आए तब से उन्होंने शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने अब ये कदम उठाया और इसका बहुत लाभ हम जैसे महिलाओं को मिलेगा, जो समाज में रहती हैं लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। तो ये मौका उन्होंने हमें दिया है। अब हम महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं,
हम महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर सकेंगी। ये उन्होंने हमें मौका दिया है। नारी शक्ति अधिनियम का उद्देश्य ही यही है कि नारी खुद समझदार हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदार हो, खुद आगे बढ़े, खुद सारी व्यवस्था को समझे, ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके बचाव के लिए, उसकी मदद के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो जा सकती है, जिनसे बात कर सकती है और सरकारी योजनाएं का लाभ ले सकती है कि जब अगर वो अकेली औरत है, अपने बच्चे भी संभालने पड़ रहे हैं, तो वो उन योजनाओं का लाभ लेकर खुद स्वावलंबी बन सकती है और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है। तो ये तो अत्याचार खत्म करने के लिए ही तो पहल है। तो हम सब की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सबसे पहले मोदी जी का और हमारे उच्च स्तरीय जितने भी नेता उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। शुरू से ही ये अधिनियम तो लागू होने वाला था, लेकिन कांग्रेस की सरकार की वजह से ये अधिनियम रद्द रहा। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, और मोदी जी ने हमें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और करके दिखाया है। इसीलिए मोदी जी को और पूरे प्रशासन को हम नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी ने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है। उस चीज़ में जैसे महिलाओं को पहले जब प्रथम बार महिला माँ बनती है तो उसके लिए भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार से 5,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होती है। तो ये भी मोदी सरकार ने ही महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए किया। और बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए जैसे कि सुकन्या योजना में 0 से 10 साल की बालिकाओं के लिए सुकन्या योजना खाता खुलाया, तो वो भी जैसे बालिका 18 साल की कंप्लीट होती है तो भी उसकी शिक्षा में, उसकी शादी में ये सहायता मिलती है। तो मोदी जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए हैं। और उज्ज्वला योजना से भी महिला को भी इसी योजना से लाभ पहुंचा है। और जैसे कि आवासीय योजना में देख लो, 72% महिलाओं को उस घर की मालकिन बनाया है। ये मोदी सरकार का ही कार्य है। कहीं भी सर आप देखो, हर क्षेत्र को उठा के देखिए, मातृशक्ति सर्वप्रथम। महिला एक घर से नहीं 2 घर का उजाला होती है, तो 2 घर का विकास करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।